दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में गुरु का महत्व। जीवन में गुरु का महत्व व आवश्यकता एक बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बात करते हैं। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इसमें कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े धीरेपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिले उनका जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिला है उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु के बिना बताए मार्ग पर चलते लगते हैं मात्र वो ही जीवन को एक उत्सव का नाम देते हैं। इसमें गुरुदेव ने समझाया है, सिर पे तेरे काल है, जाग बिराने मीत, जाके घर में मैल है, सो क्यों सोवे निश्चिंत। हमेशा हम मृत्यु के साए में भयभीत होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कब काल के गाल में समा जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस जीवन के प्रति हमेशा सजग रहें, क्योंकि जिसका घर बीच रास्ते में ये डेरे के रूप में है, उसे आज ही नहीं तो कल यहाँ से हटना ही पड़ेगा। इसलिए निश्चित नहीं हो सकते कि आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। पता नहीं कब काल आपका मृत्यु यहाँ से कर देगा। इसमें कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर दोहा दिया है, कबीर, चिंता डायनी काट कलेजा खाए, रत्ती एक जो संचारे सो तोला ले जाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि चिंता डायन के समान है, जो कि शरीर को जर्जर बना देती है। चिंता का रस्ती भर भी संचार शरीर में होता है तो वह शरीर के साथ मानसिक रूप को कई गुना अधिक दुख व दर्द पैदा करती है। भाव यह है कि चिंता का अल्प प्रभाव भी शरीर में एवं मानसिक रूप से दोनों को घातक बना देता है। मनुष्य का घर परिवार, अतिथि, समाज, माता पिता, गुरु, पड़ोसी, मित्र, देश के प्रति, इन सब के प्रति कर्तव्य होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरा कर्तव्य है वो कर्म कर। मनुष्य इन सब कर्तव्य को निभाने की कोशिश करता है, पर ईश्वर के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे भूल जाता है। परमात्मा ने उसे मनुष्य शरीर दिया और अब इस शरीर से उसे परमात्मा के प्रति क्या कर्तव्य है उसे याद नहीं है। मगर परमात्मा ने उसे शरीर ही न देता तो वो इन संसार में क्यों आता, और संसार की कोई भी वस्तु उसे नहीं मिलती। इसलिए मनुष्य का पहला कर्तव्य है वो अपने सत्य स्वरूप आनंद को जाने, फिर उस परमात्मा के प्रति प्रेम करे। उसने इतनी सुंदर काया दी, उसकी सेवा, उसका सिमरन, उसकी पूजा ही वास्तव में भक्ति है, जो उसे ईश्वर की ओर ले जाती है। उसी की कृपा से संसार भी ईश्वर के रूप में हो जाता है। इसमें भगवान शंकर ने कहा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी। यहाँ श्रद्धा के रूप में पार्वती और विश्वास के रूप में शिव हैं, शिव और शक्ति। जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है तब सेवा, भक्ति, समर्पणता और विश्वास अपने आप आ जाते हैं। जब ये चारों चीज़ हृदय में आती हैं तभी हमारी भक्ति की नींव मजबूत होती है, मन में स्थिरता आती है, तभी भगवान की कृपा होती है। वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, उनका हर पल हमें हृदय में एहसास होता है। मन में एक आनंद सी, मस्ती सी लहर उठती है। यही प्रभु की मस्ती का आनंद है।